प्रोग्राम के सुल्तानपुरी मंदिर खुशहाली बाबा जो समिति है उसके मंदिर के लोग हैं, वो पूरी टीम के लोग जो है वो आ जाए कृपया मंच के पास। तो इधर देखिए आप उनको दे दीजिए जरा, उनके हाथ में भी। हाँ हाँ, गुड गुड गुड। हाँ, ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आप मौजूद है इस समय बादली के राधा किशन मंदिर में। आप देख नरेश पाल जी राधा किशन मंदिर है, यहाँ पर हम आए हुए हैं पाल बघेल धनगर सभा से स्वीपी का। मैं इस समाज में जितने भी लोग आए हैं आज हमारे पाल बघेल धनगर समाज के जो है उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी भीड़ को देख करके हम लोग, मैं आज सुबह 5:30 बजे इस ग्राउंड में आया हुआ था। सारी बाहर सारी जेसीबी वगैरह लगा के पार्किंग की झाड़ झुपड़े जितने भी खड़े थे सारी सफाई व्यवस्था रेडी करा के टेंट वेंट मंच वगैरह सारा देख करके और देखने के बाद जब मैं गया हूँ दोबारा घर से फिर तैयार होके आया हूँ तो मुझे लगा कि मेरा मंच जो है और मेरा पंडाल जो है खचाखच भरा हुआ है, लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगा मेरी मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं गई और मेहनत पूरी सफल हुई। अगर मैं इतना कोशिश नहीं करता, घर में सोता रहता, एंड टाइम पे मैं आता तो मुझे लगता मेरी गाड़ियों को पार्किंग नहीं मिल पा रही है, लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, गार्ड वगैरह सब कुछ व्यवस्था बिल्कुल टिंच करा के गया था और हर तरह की व्यवस्था लोगों को सभी को मिली। और भोजन के बारे में भी सब हलवाई वगैरह लगा करके हलवाई अपना रखा, सामान अपना दिया। पिछली साल जो है कैटरिंग करी थी, वो कैटरिंग में लोगों की 2023 का जो प्रोग्राम है वो 15 साल से लगातार चल रहा है कंटिन्यूटी में और हम हर साल कोई न कोई एक नई चीज आगे ला रहे हैं। मतलब अच्छा। हमारे सारे समाज के बीच में ये रहता था कि अब शायद हमारे पास कुछ एजुकेटेड लोग कम हैं या हमारे साथ जो है धनंद लोग कम हैं जो पैसे में और उसमें कमजोर हैं, तो समाज को बड़ा कमजोरी से आंका करते थे कि किसी राजनीति में जाने के लिए जो है हमें बाहुबल भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, हर चीज की जो है हमें आवश्यकता है। बट हमारे लोग नहीं है इस टाइप के, इतने लोग नहीं है हमारे पास। तो इस वजह से हम इसीलिए जो है ये जो 15 साल से प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं और उसमें हम दिल्ली एनसीआर और बहुत दूर दूर तक हमारे जो है इस प्रोग्राम की बड़ी दूर दूर तक चर्चे हैं, बहुत ही जगह जगह शहरों से जगह जगह राज्यों से लोग यहाँ पर आकर के पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं। तो यहाँ आने के बाद एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि कोई सर्विस में है, कोई बिजनेस में है, कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, कोई चपरासी है। तो हर तरीके के लोग जो है ना हमारे यहाँ निकल करके आते हैं और यहाँ आने के बाद तो हमें इस चीज की खोज होती है और हमें ये पता लगता है हमारी कहीं न कहीं इन प्रोग्रामों को करने से कमजोरी खत्म होती है। हमें लगता है कि हमारे लीडर नहीं है, हमारे नेता नहीं है, हमारे कवि नहीं है या हमारे लोग जो है बोलने वाले नहीं है, मंच साझा करने वाले नहीं है। हम जब यहाँ सभा लगाते हैं, हमारा ये मंच लगता है तो मंच के ऊपर जगह नहीं रहती है। मतलब इतने लोग हमारे बोलने वाले हैं, इतने लोग हमारे सक्रिय हैं, मतलब एजुकेटेड लोग इतने हैं कि वो अपना बायोडाटा देने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए वेटिंग में रह जाते हैं। लास्ट मोमेंट में उनकी शिकायत रह जाती है कि हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने ये देखा है इन प्रोग्रामों को करने से हम जो है इस बात की खोज कर रहे हैं। आज मैंने देखा कि अगर हमारे इस प्रोग्राम में 2000 आदमी आए तो 1000 गाड़ियां बाहर लगी हुई थी, पार्किंग कम पड़ गई मतलब जो है। तो इससे मैं जो है इस बात से एक आंकड़ा लगाता हूं कि हमारा समाज कमजोर कहाँ है। हमारा समाज जो है पैसे से कहाँ कमजोर है, किसी भी बारे में किसी भी चीज में कमजोर नहीं है। जो 2000 आदमी 1000 गाड़ियों में आ रहे हैं तो पर गाड़ी में 2 आदमी के हिसाब से आदमी आ रहा है और जो 4 पहिए के वाहन में जो चल रहा है वो गरीब कहाँ से, कमजोर कहाँ से। सब कुछ व्यवस्था है उसके पास, बस अपने मन को कमजोर माने तो मानता रहे आदमी। तो इसलिए मैं ये बताता हूँ आपको कि हम ये प्रोग्राम को करने से अपने समाज की खोज कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम राजनीति में भी आएंगे, हम अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सबकी जो है पकड़ बनाएंगे और एक हर क्षेत्र से, हर विधानसभा से अपने लोगों की खोज करेंगे। हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में हमारा एक एक कार्यकर्ता होगा जो हजार हजार आदमी को जोड़ देगा। इसी दिन जरूरत पड़ने पर हमें थोड़ी देर लगेगी और हमारा हजारों की संख्या में आदमी जहाँ चाहेंगे वहां। आमतौर पे देखा जा रहा है, बात आपने वाकई से करी, समाज प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अब हम आधी आबादी की महिलाओं की बात करते हैं। समाज में देखा जा रहा है कि जो सुशिक्षित और अति सुशिक्षित भी धर्मपत्नियां जिनकी हैं या घर में और महिलाएं जो है
उनको भी साथ ले जाके संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होने में एक हल्का संकोच अभी भी बरकरार है। उस हल्के संकोच को दूर करने के लिए क्या कहना उस चाहिए? संकोच को कम करने के लिए ही हम ये जो है प्रोग्राम करते हैं और जगह जगह मीटिंगें सभाएं करते हैं, जिसमें जो हमारी महिलाएं हैं जिनको आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला है और वो भी ऐसा उनकी इच्छाएं अंदर से होती है कि हम भी कुछ करेंगे और हम जो है इस बारे में विचार है, उनकी अच्छी सोच है, बट उनको मौका भी नहीं मिलता है और एक दूसरे को कमजोर भी करते हैं। ठीक है, तो मेरी अपनी जो पुत्र वधू है उसको मैं आज भी शादी बेटे की करने के बाद मैंने कहा बेटे आप फ्रीडम हो मेरी तरफ से, जैसे अपने मदर फादर के पास थे। शर्म जो है आंखों की होती है और आप जो है एजुकेशन जो लेना चाहे, अभी भी मुखर्जी नगर में ग्रेजुएशन करके कोचिंग कर रही है, एसआई के लिए जो है तैयारी कर रही है। पुत्र वधू 6 बजे लोग काफी परसेंट आ गए हैं और उन्होंने पूरी कमांड को संभाला है और उनके जाने के बाद तब तक हमारे जो सीनियर लोग हैं समिति के वो आ चुके हैं। तो सारी व्यवस्था इतना बढ़िया तरीके से संभाली गई और जितने भी हमारे जो है लोग आए और जो भी भाई बंद आए उन्होंने सभी ने ये तारीफ की कि बहुत अच्छा प्रोग्राम का आपने जो है व्यवस्था और अरेंज किया हुआ है। भोजन की बड़ी तारीफ की लोगों ने, तो भोजन बहुत अच्छा बनाया और हर तरह की व्यवस्था से लोग खुश होकर के गए और दिन पर दिन तादाद हमारे लोगों की बढ़ती जा रही है। हम 15 साल तक तो 13 साल तक प्रोग्राम अम्बेडकर भवन में लगातार कर रहे थे, तो काफी पहाड़गंज में, तो लोगों के दिमाग में ये भी था कि यहाँ नई जगह प्रोग्राम करेंगे तो शायद फ्लॉप हो जाएगा, भीड़ नहीं होगी, वहाँ लोगों को 13 साल से आ रहे हैं पता लग रहा है, पर यहाँ ये दूसरी साल प्रोग्राम था, बट यहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं रही और दिन पर दिन भीड़ बढ़ती चली जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि ये जगह हमारे लिए कम पड़ेगी, लोग हमारे कम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। संचालिका साहब इधर आओ, महिला क्योंकि महिलाएं घर से बहुत कम निकल पाती हैं और चंद महिलाएं निकल पाती हैं, ये शिकायत है। मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी हम 2-4 महिलाओं के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई सशक्त महिलाएं नहीं है। समाज में स्थिति अभी गंभीर है, पर्दा प्रथा है, अभी भी संकोच नहीं, पर्दा प्रथा है। अच्छा, आज भी पर्दा प्रथा है, तो उसको करने के लिए तो पुरुष वर्ग को आगे आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे भूप सिंह जी ने कहा, उन्होंने अपनी पुत्र वधू को शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में तो आगे कर रहे हैं, तो ये पुरुष समाज को निजी तौर पर निकलना होगा, पर्दा प्रथा को समाप्त करना होगा, एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा और बहुओं को बेटी की तरह समझेंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा समाज के लिए। बहुत। कौन से पद पर है? नाम बता। एस्ट्रोलॉजर है, आचार्य डिंपल। चलिए बोलिए जी। यहाँ प्रोग्राम देखकर मुझे काफी खुशी मिली और उन बुजुर्गों से और माता पिताओं से जिसे अनुरोध करना चाहूंगा, ये सम्मेलन में आए हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं लेकर आए हैं, बच्चों को लिए रखा गया है, तो बच्चों को लेकर आए जिससे कि एक दूसरे को परिचित हो, एक दूसरे को पहचाने। अगर आप किसी को मोबाइल से लगा भेजते रहेंगे, बायोडाटा बनाते रहेंगे तो किसी का काम अपने घर से भी कर सकते थे। और समाज के प्यारे साथियों, युवा साथियों, मैं आपसे दिखा रहा है इतना भव्य कार्यक्रम, इतने सारे लोग, इतना सारा मामला, इतनी सारी क्रांतिकारी बातें, उसका श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो इन अध्यक्ष साहब को। इन्होंने पूरी टीम के साथ में मेहनत करके ये कार्यक्रम को बेहतर बनाने में। आज के कार्यक्रम के विषय में दर्शकों को बताइए, जो नहीं जानते हैं उनको ध्यान। ये कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर का प्रमुख कार्यक्रमों से एक है और इस कार्यक्रम की मुख्य संकल्पना यहाँ विवाह योग, युवक युवती परिचय सम्मेलन और मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का है। इसका स्वरूप प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करना। इस कार्यक्रम के पीछे ऐसे नवयुवकों को उनको मंच प्रोवाइड कराना है ताकि आए और वो समाज के बीच में अपना परिचय दें और वो खुद भी मोटिवेट हो और खुद उनसे भी मोटिवेशन मिले कि इस तरह की व्यवस्था है समाज में, तो जिससे आत्मविश्वास पैदा हो और सामाजिक ताना बाना इसका मजबूत हो। इसका मेन कार्यक्रम यह है। इसका विजेंद्र जी, लंबे समय से आप अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कर रहे हैं। 30 साल पहले समाज की तरफ हम जाएं तो शिक्षा में कमी थी, सरकारी नौकरियों में कमी थी, अब आप क्या महसूस करते हैं समाज में अंतर? ओवरऑल समाज की नौकरियों शिक्षा की जहाँ तक बात है तो ऐसा नहीं है, आज का शिक्षा का स्तर बढ़ा है। अच्छा, लेकिन अभी विशेषकर जो व्यावसायिक शिक्षा या जो आपकी हमारी जो मेडिकल शिक्षा या जो हायर जिसको एजुकेशन कहते हैं, वहाँ अभी जितना परसेंटेज होना चाहिए था उतना नहीं है। लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी वाले जो बच्चे बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा कोई शैक्षणिक रूप से भी ऐसा कोई फील्ड बाकी नहीं है कि जहाँ बच्चों का अपना उसमें जाकर के अपनी जगह नहीं बना रहे या अपनी उपलब्धि हासिल नहीं कर रहे। वो मामला तेजी से बढ़ा है और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये मामला बहुत तेजी से जैसे एक मेन स्ट्रीम है उसमें स्थापित हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के कार्यक्रम पे टिके रहते हैं। आज का कार्यक्रम वाकई काफी भव्य था, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ मौजूद हुए, काफी सारी संख्या थी।
इसको सफल बनाने में किन लोगों का आपके हिसाब से क्रेडिट रहा, शेयर रहा, किन लोगों की देखो भागीदारी? क्रेडिट वाली जो बात है, मेन क्रेडिट तो इस कार्यक्रम को अध्यक्ष आपका ही रहता है। नहीं मेरा नहीं, मैं तो एक टीम का हिस्सा हूँ। ये व्यक्तिगत कोई व्यक्ति चाहे कितना भी क्षमतावान हो, ये व्यक्ति विशेष को कर ही नहीं सकता, एक टीम वर्क है। अच्छा, इस टीम पूरी टीम मिलकर के कार्यक्रम करती है और इस टीम में दिल्ली एनसीआर के लोग जुड़े हैं। जब सारे लोग खड़े होते हैं तब जाकर के ये कार्यक्रम जो भी जिस भी रूप में आपको दिख रहा है, तो उनके प्रयास और सहयोग की वजह से है। मैं भी इस कार्यक्रम से शुरू से जुड़ा हूँ, मेरा भी सहयोग रहता है और सहयोग से मैं इस बार आयोजन समिति का अध्यक्ष भी हूँ। एक व्यवस्था है, हम लोग सभी कार्यकर्ता है और सब मिलजुल कर प्रयास करते हैं, तभी ये इस स्वरूप में ये कार्यक्रम आगे आता है। हमने शिक्षा, नौकरी, बच्चे, शादी सब पे बात करी, अधूरी रह जाएगी बातचीत अगर हम महिलाओं के बारे में ना करें। महिलाओं को आगे बढ़ने की क्या दशा है वर्तमान में बघेल समाज में? देखो महिलाओं की जहां तक बात है, ये समाज थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का बैकवर्ड सोच वाला समाज है। जिस समाज के पुरुष तक नहीं निकलते हैं, महिलाओं की तो बात ही दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी तो कोशिश कमेटी की तरफ यह है कि उसमें समाज के हर तबके को फ्रंट पर आना। बहुत बढ़िया। और महिलाओं की जहां तक बात है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सम्मान नहीं देते या उनको हम आगे प्रमुखता से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हमारी कमेटी में शुरू से आज भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अच्छा, और कोशिश करते हैं। महिला विंग बनी हुई है ना, महिला विंग भी बनी हुई है हमारी, उसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उनको यथासंभव मौका दिया जाता है तो अपने आप को प्रस्तुत करें, अपनी बात रखें। बहुत सारे महिलाओं के बच्चों के बाप आपको देख रहे हैं, कुछ आ पाए कुछ नहीं आ पाए। बच्चियों को पढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे, चाहे वो बघेल समाज की हो या ना भी हो, लेकिन बच्चियों को पढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो शिक्षा की जहां तक बात है, तो शिक्षा तो एक ऐसा आदमी के जीवन का एक मूल मंत्र है कि बिना शिक्षा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और शिक्षा की जहां तक बात है, तो वो जितनी महत्व सभी के लिए, चाहे वो महिलाएं पुरुष हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। रही बात ऐसी कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा पुरुष प्रधान सोसाइटी है, जिसमें महिलाओं के लिए थोड़ा सा जिस तरह के अवसर मिलने का परिवार में माहौल होना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन वो चीजें ऐसा नहीं बदली, वो चीजें बहुत बदली है। और आज के जो पेरेंट्स हैं वो बेटा बेटियों फर्क नहीं कर रहे हैं, उनको बराबर का मौका दे रहे हैं। ये डिपेंड करता है उस बच्चे या बच्ची पर किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो अंतर वाली जो बात है ना, ये लंबे टाइम तक नहीं रहा, बहुत जल्दी ही गैप खत्म हो जाएगा लड़के लड़कियां महिला और पुरुषों की असमानता वाला एजुकेशनली। और ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, सारी ओवरऑल सब लोगों की ऐसी कोशिश रहती है कि उनके बच्चे चाहे वो लड़का है लड़की पढ़े आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। आज के कार्यक्रम को बहुत सफल बनाने के लिए किन क्या धन्यवाद के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे जो आए हुए लोग हैं उनको और जो आपकी टीम रही उनको? मैं अपने आयोजक समिति के जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबकी अथक प्रयास और महीनों की मेहनत के बाद में ये कार्यक्रम शुरू में सामने आया है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिसलिए इस कार्यक्रम की व्यवस्था रखी गई थी, वो लोग भी दिल्ली एनसीआर और अदर कई अन्य राज्यों से वो आकर के उन्होंने प्रतिभाग किया, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ऐसा ही नहीं बने, आर्थिक रूप से भी आयोजन समिति को सहयोग किया। तो वो सभी हमारे लिए धन्यवाद। और गैर राजनीतिक था ना, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है और अराजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक का मतलब ही नहीं है। कांग्रेस वाले बंधु भी मौजूद है और भाजपा वाले भी, आप समझे। हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई भी पार्टी का आदमी आ सकता है। ये सामाजिक मंच है। राजनीतिक ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि भाई कांग्रेस वाला नहीं आएगा। यहाँ राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी का आदमी भी है, कांग्रेस के लोग भी है, बीजेपी के। अब मैं राजनीतिक बात करूं तो मैं आइडियोलॉजिकली पार्टी के तौर पर बीजेपी से काम करता हूँ। और वो हमारे राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के जितेंद्र बघेल जी में बैठे थे। अच्छा, है ना। आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हमारी सुमन पाल जी बहन हमारी टीचर है वैसे, लेकिन ये राष्ट्रवादी सोच की है। तो ऐसा नहीं है कि सारा मामला, ये तो एक सामाजिक मंच है। सामाजिक रूप में राजनीतिक बाध्यता कोई होती है। मुझे बताते हुए वाकई अच्छा लग रहा है कि राजनीतिक विचारधारा है, भले ही यहाँ पे अलग हो, लेकिन जब इस मंच पे बघेल मंच पर आए तो हम सब बघेल हैं और उन्हीं की विकास के लिए काम करेंगे, इस मद्देनजर काम करते नजर आए। क्या कहना चाहेंगे, अंतिम बातों की तरफ आए अपने समाज के लोगों को? समाज के लोगों के लिए तो ये समझने की बात है, तो एक व्यक्ति परिवार के रूप में अलग बात है, लेकिन सामाजिक स्थिति जहां तक बात है तो सब व्यक्ति साथ ही साथ समाज का भी हिस्सा है। तो ये सब हर समाज के व्यक्ति के समाज के प्रतिनिधि कुछ ड्यूटी बनती है। डेफिनेट। तो मेरा उनसे निवेदन है कि भाई अपने जो भी अपना रोजगार, व्यापार, कारोबार, नौकरी के साथ साथ अब अपने खाने कमाने के साथ साथ परिवार के साथ साथ सामाजिक स्थिति की बेटरमेंट के लिए क्या हो सकता है, तो उसके लिए भी सबको थोड़ा विचार करके उसके लिए खड़े होने की जरूरत है और सहयोग करने की जरूरत है। रोजगार नौकरी कर रहा है वो करते हैं, लेकिन हाँ, जो सामाजिक रूप से सहयोग करें, समाज के लिए थोड़ा समय निकाले सहयोग करें। कहना है कि 1 घंटा के समाज के लिए निकालना कोई मुश्किल कामों में से तो कम बिल्कुल नहीं है, बशर्ते उनकी प्रायोरिटी में हो।
है ना। यदि आदमी की प्रायोरिटी है कुछ करना है तो हर परिस्थिति में कर लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम जी इधर सुनाई है कि किसी समाज की सुनाई राजनीति में हुई है उसका नहीं कर सकता है किसी कमाई को सामने अच्छी बातें कर ले, कोई भी कार्यक्रम जब तक महिला शक्ति साथ में ना हो सफल नहीं हो सकता। ये है वो महिलाएं जो आज के इस आयोजन को सफल बनाने में, भव्य बनाने में अपनी ऐश्वर्य तक दे चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ पहले अपने विषय में दर्शकों को बताइए। हाँ, मेरा नाम कविता पाल है और ये है विमलेश जी। हम लोग ये प्रोग्राम 15 सालों से करते आ रहे अच्छा, हैं। 2 साल से दिल्ली एक ही इलाके में होता आया या अलग अलग जगह ये 13 सालों तक तो अम्बेडकर भवन झंडे वालन पे होता रहा था। 2 सालों से 3 सालों से ये यहाँ पे हम कर रहे हैं। जी जी जी, उसमें अपने समाज के जो परिचय सम्मेलन में जो लड़के लड़के शादी योग्य है ठीक है। उनको आपस में परिचय कराते हैं। फिर जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 10th में 12th में मार्क्स किए हैं 75% से अब किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है उनको हम सम्मान कराते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारा समाज एक साथ आए, एकजुट हो, उसकी एक आवाज बने, जिसको एक भागीदारी मिल सके सब राजनीतिक किसी भी पार्टी में। मतलब अभी हमारा कहीं ऐसा कुछ किसी भी पार्टी को ये दिखाई नहीं देता है कि हाँ पाल समाज कुछ है। तो एक दिल्ली के उस कोने में हम एक आवाज बनाना चाहते हैं। 30 साल पहले की बात करूं तो सच में पाल बघेल समाज की महिलाएं घरों के अंदर, चाहे बेटी हो तो बस स्कूल पढ़ने चली गई, बहुएं हुई तो घूंघट काट के घर में काम करती रही। तो अब लेकिन 30 साल बाद स्थिति आप कैसा पाती है महिलाओं की? अब महिलाओं में इतना चेंज तो आया है कि घर से निकल के साथ में हमारे साथ जुड़ती हैं। विमलेश जी देखिए इतने सालों से हमारे साथ बिल्कुल निरंतर, इनके फैमिली का अगर कोई ना हो तब भी अकेले कहीं मीटिंग में जाती है। तारीफ करूंगा मैं इस बात के लिए आपकी। अकेले मीटिंग में कोई सामाजिक काम हो, कोई राजनीतिक काम हो, ये हमेशा हम लोग हाँ साथ में होते हैं हम लोग। तो महिलाएं जो चेंज हुई है। बहुत बढ़िया, महिलाएं जो यहाँ आ गई और आपका साथ दे रही हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं आ पाई, घर में बैठी और आपको इस समय देख रही हम उनको कोशिश क्या कहना चाहिए? हाँ, उनको कोशिश करते हैं कि भाई आइए, आज देखा आपने मंच से भी हमने कोशिश की कि ठीक है कि भाई आप भी निकलिए, कुछ आइए साथ में अपना आप अपना हक नहीं मांगेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इस बात को मैं वाकई तो आप खुद भी आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको नहीं सपोर्ट करेगा। आपको आगे आना चाहिए, आगे निकलना चाहिए और समाज तभी आपके मतलब बच्चे भी तो आपको एक आइडियल मानेंगे, बच्चे भी आपको देख के आगे बढ़ेंगे। तो एक अंतिम बात की तरफ आ रहा हूँ। आप महिलाएं इस टॉपिक पे ज्यादा गंभीर रहती हैं। वर वधु परिचय सम्मेलन टाइप का एक समारोह है, क्या चीजों के ध्यान रखना चाहिए लोगों को चुनते समय? मतलब लड़का लड़की को चुनते समय अब इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मतलब एजुकेशन तो सबसे मेन चीज है। आपका एजुकेशन क्या है, बीएड क्या है, मतलब काफी सारी चीजें आ जाती है इसमें। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है वो स्टेज पे आए और बदरपुर से भी आए हुए सभी साथी स्टेज पे आए, हम इनका स्वागत करना चाहते हैं। एक बायोडाटा इनकी डॉक्टर एमबीबीएस है वो पढ़ना चाह रहे हैं, श्री बादाम सिंह पालजी प्लीज। एक महीने तरफ फूल अर्पित दो कर दे, 4 कर दे। आगंतुकों, आप सभी को मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं बादाम सिंह पाल, रहने वाला डिस्ट्रिक्ट कन्नौज चित्रमूल तहसील का रहने वाला हूँ और यहाँ पर बादुरवट में कैडर हूँ। किराड़ी विधानसभा अंदर हेलो हेलो, जय श्री राम, जय गौ माता की। सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को, मैं आपका भाई छोटा विजय गणेश एमडी की तैयारी कर रही है और एक बेटा मेरे पास है बीटेक कंप्यूटर साइंस, वो कॉग्निजेंट में प्लेस है। और तीसरा बच्चा हमारा आईआईएम तो वीडियो बना रहा हूँ, आईआईएम लोकल से मैनेजमेंट कर रहा है। तो आप सभी आए हुए आगंतुकों से अनुरोध है, जिस किसी भाई को मेरा नंबर अगर नोट करना है वो कर सकता है। बायोडाटा आपका टीम में आ जाएगा। समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये गुड़गांव हरियाणा से परिचय देना चाहते हैं, तो कृपया मंच की तरफ, क्या उनके पेरेंट्स आए हुए मंच के राइट साइड में आ जाए
और उनको सत्यवाद आगे कराया जाए। श्री चंदन सिंह बघेल फरीदाबाद दानों ने 5100 रुपए दान दिए समिति को। श्री चंदन सिंह बघेल जी, उनका धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।